हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेसिस जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो कैसे कैसे रिएक्शंस ये शो करते हैं और क्या क्या चेंजेस वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सब कुछ हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लाइन बाय लाइन हम यहाँ स्टार्ट करेंगे रीडिंग और समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या बोला गया है। You have learned in your previous classes that sour and bitter tastes of food are due to acids and bases. हमने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है कि हमारा जो फूड है, जो खाना है, उसमें जो सॉर मतलब खट्टा स्वाद और कड़वा स्वाद, ये दोनों किसकी वजह से आते हैं? उस खाने में प्रेजेंट एसिड और बेसिस की वजह से आते हैं। ठीक है, इफ़ समवन इन फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर रिएक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी। अब हमें ये पता है कि जिस पर्सन को एसिडिटी हो रही है, उसके पेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से उसे एसिडिटी हो रही है। तो हम उसे कैसा रेमेडी देंगे, मतलब हम उसको जो इलाज बताएंगे वो क्या बताएंगे? लेमन जूस। लेमन जूस क्या होता है? एक लेमन जूस एक एसिड होता है। ठीक है, तो अगर हम एसिड के ऊपर और एसिड मिक्स कर देंगे तो उसकी एसिडिटी कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। विनेगर इज़ ऑल्सो एन एसिड, एसिटिक एसिड, तो उसको भी हम नहीं देंगे क्योंकि इससे एसिड ऐड होके बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर हमारे स्टमक में क्रिएट हो जाएगा। बेकिंग सोडा सोल्यूशन, इट इज़ अ बेस। ठीक है, तो हम ये रेमेडी देंगे उस पर्सन को जिसको एसिडिटी हो रखी है। ठीक है, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। हमने जब रेमेडी को चूज़ करा उस समय हमने कौन सी प्रॉपर्टी को सोचा? कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को सोचा कि एसिड क्या करेगा, जो पेट में एसिड है वो जब बेस से मिलेगा तो दोनों के दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सॉल्ट फॉर्मेशन करके एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स टू नलिफाई एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। यही हमने सोचा कि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे के रिएक्शन को नलिफाई कर देंगे। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग दैम। अब ये याद करने की कोशिश कीजिए कि हम हर चीज़ तो टेस्ट नहीं कर सकते। हम जैसे हम लैब में हैं, हम HCl को उठा के ऐसे जीभ पे नहीं लगा सकते। HCl इज़ वेरी हार्मफुल एसिड। ये अपने डाइल्यूट स्टेट में भी बहुत ज़्यादा हार्म करता है और कंसनट्रेटेड स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ये HCl। तो हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि ये एसिडिक है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं टू नो वेदर द सब्सटेंस इज acidic or basic. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. One of the most used method of testing whether a solution is acidic or basic is using a litmus paper. Litmus paper दो कलर के होते हैं, रेड और ब्लू। जब हम ब्लू लिटमस को एसिड के साथ टच करते हैं तो वो ब्लू लिटमस अब कलर को चेंज करके रेड कलर ले लेता है। वेयर एज बेसिस आर बिटर। बेसिस कैसे होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं और ये चेंज कर देते हैं रेड लिटमस के कलर को ब्लू में। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस मैंने लिया और उसको टच करा विद द बेस एंड इट विल चेंज इट्स कलर टू ब्लू लिटमस। ठीक है, अब अगर इसका मैं ऑपोजिट करूँ, हमें पता है कि HCl है, एसिड है। अगर मैं इसको ब्लू लिटमस के साथ टच करूँगी तो ब्लू लिटमस रेड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको रेड लिटमस को लाऊं और उसके साथ टच करूं तो यहाँ पर कोई भी चेंज ऑफ कलर नहीं होगा, क्योंकि एसिड की टेंडेंसी इज़ टू गिव रेड कलर एंड रेड लिटमस इज़ ऑलरेडी रेड इन कलर, देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन कलर। ओके, लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। ये हमें पेड़ से मिलता है। अब ये जो डू यू नो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि लिटमस कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, अनदर हमारे पास जो
इंडिकेटर है जो कि नेचुरल है वो है टर्मरिक, हल्दी हमारे घर में, सबके घर में प्रेजेंट होती है। अब ये कैसे है, मतलब ये इंडिकेटर कैसे है, हमने कभी देखा है कि आसपास की ये इंडिकेट कर रहा हो? हमने बहुत बार देखा है। मान लो हमारा कोई क्लॉथ है, उस पर हल्दी का स्टेन आ गया है, ज़रूरी नहीं है हल्दी ही डालो, फूड में हमने खाना डाला, खाना पकाया, उसमें हल्दी डाली, उस खाने का दाग हमारे कपड़े पे पड़ गया, जिसमें से जो दाग हल्दी का था वो वहाँ पे हमारे कपड़े पे लग गया, तो येलो येलो कलर का वो दाग लगा है। लेकिन जैसे ही हम उस पर सोप लगाएंगे तो वो जो येलो दाग होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का दिखने लगता है हमें। और जैसे ही मैं उसको धो दूँगी तो वो दोबारा से येलो कलर का दिखने लगेगा। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्लॉथ में वो जो येलो कलर है वो किसका है? टर्मरिक का। और हमें पता है टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे मैंने उसके ऊपर सोप लगाया तो वो मुझे कलर शो चेंज करके ये शो कर रहा है कि जो सोप है वो बेसिक इन नेचर है, बिटर इन टेस्ट है, ठीक है। और जैसे ही मैंने वाटर से उसे धोया तो वो जो सोप था उसकी लेयर उस टर्मरिक के ऊपर से हट गई, तो टर्मरिक ने शो करना बंद कर दिया और दोबारा से अपना येलो कलर दिखाने लगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक इंडिकेटर बोलते हैं। देयरफॉर टर्मरिक इज़ एन नेचुरल इंडिकेटर। In this chapter we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect and many more interesting things। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं और वो क्या हमें देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट को कैसे नलीफाई करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, हमने नेचुरल तो पढ़ लिए, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई से इंडिकेटर्स होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डू यू नो में हमने देखा कि लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। ओरिजिनली लिटमस का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। दे आर पर्पल इन कलर विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचिन, a plant belonging to the division of Thallophyta and is commonly used as an indicator। ठीक है, यहाँ से याद कर लेना है कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है और किस डिवीजन में ये आता है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। जब हमारे पास जो लिटमस का सोल्यूशन है वो ना तो मैंने एसिड के कॉन्टैक्ट में लाया ना मैंने बेस के कॉन्टैक्ट में लाया, डायरेक्टली मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम नेचर और मैंने बीकर में डाल दिया वो सोल्यूशन, तो वो होगा पर्पल इन कलर। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटीरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acids or base in a solution. These are called acid-base indicators or simply indicators। नेचुरल इंडिकेटर्स आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम में पूछ लेता है वो कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये याद होने चाहिए। सिंथेटिक 2 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन, जबकि नेचुरल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लिटमस सोल्यूशन है हमारे पास एग्जाम्पल, कैबेज लीव्स, टर्मरिक लीव, कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी कलर्ड पेटल्स अपना कलर को चेंज करके शो करती हैं कि ये एसिड है या बेस है, तो ये हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, ये सब कुछ याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ दी गई। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ने की बस ये है कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट्स कलर दे शो देयर प्रेजेंस बाय चेंजिंग देयर स्मेल। ठीक है, मतलब जैसे ये जो अभी तक हमने जो भी इंडिकेटर्स पढ़े वो क्या कर रहे थे? एसिड और बेस की प्रेजेंस को शो करने के लिए वो अपना कलर को चेंज करके बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। जैसे ये किसी एसिड या किसी बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो अपनी स्मेल चेंज करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। इन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होते हैं ये?
वो इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को चेंज करेंगे टू शो द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनके एग्जांपल क्या हैं? वनीला, अनियन एंड क्लोव। वनीला, अनियन एंड क्लोव, ठीक है। वनीला, हमने कई सारी आइसक्रीम्स वगैरह खाई होंगी जिसमें वनीला होता है। वनीला एसेंस भी मार्केट में मिलता है, वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अनियन, प्याज, और क्लोव, ठीक है, लौंग, ये सब क्या है? ये हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे ये एक्टिविटी और ये डायग्राम भी समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है और क्या हो रहा है इस डायग्राम में। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस, और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और आपको अगर ऐसा कंटेंट चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।